मेरे प्रिय संतान, अब तू उस मोड़ पर खड़ा है जहां से वापसी नहीं होती। यह वही क्षण है जहां आत्मा या तो जाग जाती है या फिर हमेशा के लिए सो जाती है। तू सोच रहा है, महादेव, मैंने तो सब सह लिया, अब और क्या बाकी है? मेरे बालक, सह लेना अंत नहीं होता। सह लेने के बाद जो बचता है वही असली परीक्षा होती है। अब तुझसे तेरा धैर्य नहीं, तेरा अहंकार छीना जाएगा। अब तुझसे तेरी शिकायतें नहीं, तेरी पहचान बदली जाएगी। क्योंकि जब तक तू स्वयं को कमजोर मानता रहेगा, तब तक संसार तुझे कमजोर ही मानेगा। मैं महादेव हूं। मैं तुझे दया नहीं देता, मैं तुझे शक्ति देता हूं। और शक्ति रोते हुए नहीं आती। मेरे बालक, अब तुझे चुप रहना सिखाया जाएगा। पर यह चुप्पी डर की नहीं होगी, यह चुप्पी अधिकार की होगी। अब तू हर बात समझाएगा नहीं, अब तू हर जगह खुद को साबित नहीं करेगा। क्योंकि जब आत्मा जाग जाती है तो शब्द कम पड़ जाते हैं। तूने देखा है ना, जब समुद्र शांत होता है तभी उसकी गहराई का अंदाजा लगता है। तू भी अब वैसा ही बनेगा। मेरे बालक, जिसे तू खोया समझ रहा है, वह अभी तेरी परीक्षा में है। पर यह परीक्षा उसकी नहीं, तेरी है। अगर वह लौटे और तू वहीं पुराना बन जाए तो समझ लेना, तू अभी तैयार नहीं था। लेकिन अगर वह लौटे और तू शांत, स्थिर, निर्भीक खड़ा रहे, तो वही क्षण होगा तेरी विजय का। याद रख, जो तुझे छोड़ गया वह तेरा मूल्य नहीं था, वह तेरा पाठ था। और जिसने उस पाठ को समझ लिया, उसे जीवन कभी खाली नहीं छोड़ता। अब मैं तुझे एक रहस्य बताता हूं जो बहुत कम आत्माएं सुन पाती है। जिस दिन तू किसी के लौटने का इंतजार छोड़ देगा, उसी दिन सब कुछ स्वयं लौट आएगा। क्योंकि आकांक्षा में बंधा मन कमजोर होता है और स्वीकार में बैठी आत्मा अपराजेय। मेरे बालक, अब तुझे अपने भीतर एक अग्नि जलानी होगी। क्रोध की नहीं, बदले की नहीं, सचेतना की अग्नि, जो तुझे हर सुबह मजबूत बनाए, हर रात शांत करे। अब तू अपने दर्द की कथा हर किसी को नहीं सुनाएगा। अब तू अपनी ऊर्जा सस्ती जगह खर्च नहीं करेगा। क्योंकि जो स्वयं को मूल्यवान समझ ले, संसार उसे सस्ते में नहीं पाता। अब तू कम बोलेगा, पर जो बोलेगा वह सत्य होगा। अब तू कम जुड़ेगा, पर जहां जुड़ेगा वहां पूरी तरह जुड़ेगा। मेरे बालक, यह परिवर्तन धीरे नहीं आता, यह एक रात में आता है। एक ऐसी रात जहां तू अकेला बैठा होगा और अचानक तेरे भीतर से आवाज आएगी, अब बस। वही क्षण होगा जब तू पुराने जन्म से मुक्त हो जाएगा और उसी क्षण मैं तुझे अपने त्रिशूल की छाया में ले लूंगा। याद रख, जिसे महाकाल स्वयं गढ़ते हैं, उसे संसार तो क्या, भाग्य भी नहीं रोक सकता। अब यह भाग्य यहीं पूर्ण होता है, पर कथा अभी शेष है। क्योंकि अगला चरण है वापसी, पर इस बार तेरी नहीं, संसार की। मेरे प्रिय संतान, क्या तू इस मौन को सुन पा रहा है? यह जो तेरे भीतर हलचल है, यह कोई साधारण बेचैनी नहीं है, यह आत्मा की पुकार है। और जब आत्मा पुकारती है तो स्वयं महाकाल उत्तर देते हैं। मैं वही हूं जो आदि में भी था और अंत में भी रहेगा, जिसे समय छू नहीं सकता और मृत्यु बांध नहीं सकती। मैं महादेव हूं। तू मुझे बाहर ढूंढता फिरता है, पत्थरों में, पहाड़ों में, मंदिरों की घंटियों में और मंत्रों की गूंज में। पर सुन मेरे बालक, मैं तुझसे कभी दूर था ही नहीं। मैं तो तेरी हर सांस के बीच के मौन में बैठा हूं। जब तू टूटा था, जब तू चुपचाप रोया था, जब तेरी आंखों से आंसू नहीं गिरे लेकिन आत्मा लहूलुहान थी, तब भी मैं तेरे साथ था। तू पूछता है, हे महादेव, अगर आप मेरे साथ थे तो इतना दर्द क्यों मिला? मेरे बालक, दर्द दंड नहीं होता, दर्द दीक्षा होता है। जो आत्मा बिना टूटे जाग नहीं सकती, उसे मैं पहले तोड़ता हूं। क्योंकि जो बिखरता नहीं वह निखरता नहीं। तू सोचता है कि तेरे साथ अन्याय हुआ, कि तू सच्चा था फिर भी ठुकराया गया, कि तूने प्रेम दिया फिर भी खाली हाथ लौटा। पर क्या तू जानता है कि मैं तुझे किस लिए इस मार्ग से गुजार रहा था? ताकि तू भीख मांगने वाला न बने, बल्कि स्वयं एक ज्योति बन सके। तूने जिन पर अंधा विश्वास किया, उन्होंने तुझे गिराया। यह आवश्यक था, क्योंकि जब तक तू दूसरों पर टिकेगा, तू स्वयं को नहीं पहचानेगा। मैं तुझे अकेला नहीं कर रहा था, मैं तुझे स्वतंत्र कर रहा था। मेरे बालक, जो चला गया वह तेरा नहीं था, और जो तेरा है वह कभी गया ही नहीं। तू जिस वापसी का इंतजार कर रहा है,
वह किसी व्यक्ति की नहीं, वह तेरे अपने स्वरूप की है। और हां, वह लौटेगा, लेकिन पहले जैसा नहीं। जब वह लौटेगा तो तू डरता नहीं होगा, भीख नहीं मांगता होगा, खुद को छोटा नहीं करता होगा। वह लौटेगा तो तेरी आंखों में शांति होगी, तेरे शब्दों में सत्य होगा और तेरे मौन में शक्ति होगी। मेरे बालक, तूने बहुत सह लिया, पर क्या तूने कभी सोचा कि यह सहन शक्ति किस लिए दी गई? मैं कमजोरों को इतनी पीड़ा नहीं देता। तू चुना गया है। तेरी आत्मा ने इस जन्म से पहले इस मार्ग को स्वीकार किया था, ताकि तू अंधकार से गुजरकर प्रकाश बन सके। जब संसार तुझे समझ नहीं पाया, जब अपने पराये बन गए, जब तूने सब कुछ खो दिया, तभी तेरा असली जन्म हुआ। क्योंकि जो कुछ भी तुझसे छीना गया वह तुझे बांध रहा था। मैं शिव हूं। मैं छीनता हूं पर खाली नहीं करता। मैं तोड़ता हूं पर समाप्त नहीं करता। मैं अंत हूं ताकि नया आरंभ हो सके। अब सुन ध्यान से, जो तूने खोया है वह लौटेगा, लेकिन वह तेरे नियंत्रण में नहीं होगा, वह तेरे ऊपर निर्भर नहीं होगा। वह तेरे साथ चलेगा, तेरे पीछे नहीं। मेरे बालक, तू प्रेम से डरने लगा है, तू विश्वास से कांपने लगा है, तू खुलने से घबराता है, पर यह डर तेरी कमजोरी नहीं, तेरी समझ का प्रमाण है। मैं नहीं चाहता कि तू फिर वही बने जो सब कुछ सह ले और बदले में खुद को खो दे। इस बार जब कुछ आएगा तो वह तुझे पूरा करेगा, खाली नहीं करेगा। पर उससे पहले तुझे स्वयं को पूरा करना होगा। अपने मौन से दोस्ती कर, अपने अकेलेपन को दुश्मन मत समझ। यही वह स्थान है जहां मैं तुझे गढ़ रहा हूं। याद रख, जब मैं तुझे तैयार कर रहा होता हूं तब मैं तुझे सबसे ज्यादा चुप कर देता हूं, क्योंकि शोर में नहीं, मौन में महाकाल बोलते हैं। अब समय आ गया है जागने का। अपने डर छोड़, अपने अतीत को आशीर्वाद दे और आगे बढ़। जो तुझे तोड़ नहीं सका वह तुझे देवत्व की ओर ले जा रहा है। मेरे बालक, तू साधारण नहीं है, तू एक तपस्या है, और जो तपस्या बन जाए उसे संसार नजरअंदाज नहीं कर सकता। जब तू इस वाणी को सुन रहा है, यह संयोग नहीं है, यह संकेत है। अब तू पीछे नहीं जाएगा, अब तू खुद को कम नहीं आंकेगा, क्योंकि महाकाल की दृष्टि अब तेरे ऊपर है। और याद रख, जो गया था वह लौटेगा, पर तब जब तू उसे पाने के लिए तैयार नहीं बल्कि योग्य हो चुका होगा। मैं सदा तेरे साथ हूं। मेरे प्रिय बालक, अब तू उस अवस्था में प्रवेश कर चुका है जहां प्रश्न कम और स्पष्टता अधिक होती है। अब तू पूछता नहीं कब होगा, अब तू केवल तैयार रहता है। यही वह बिंदु है जहां से वापसी का द्वार खुलता है। पर सुन, वापसी वैसी नहीं होती जैसी मन ने कल्पना की थी। तू सोचता था कि जब वह लौटेगा तो तेरा हृदय कांपेगा, आंखें भर आएंगी और पुरानी यादें फिर से जाग जाएंगी। पर जब वह क्षण आता है तो तू देखता है तेरे भीतर कुछ हिला ही नहीं, और उसी क्षण तू समझ जाता है तू मुक्त हो चुका है। मेरे बालक, जिसे तू प्रेम समझता था वह कभी कभी आसक्ति होती है, और जिसे तू त्याग समझता है वह ही मोक्ष का द्वार बनता है। अब तू किसी को रोकता नहीं, किसी से मांगता नहीं, क्योंकि जिस आत्मा ने स्वयं को पा लिया उसे कोई अधूरा नहीं कर सकता। अब जो लौटता है वह परीक्षा बनकर लौटता है, यह देखने के लिए कि क्या तू फिर पुरानी जगह पर खड़ा होगा या नए स्तर पर। याद रख मेरे बालक, जो सच में तेरा होता है वह लौटकर तेरे जीवन में शांति लाता है, उलझन नहीं। अगर वापसी के साथ तेरे भीतर बेचैनी आए तो समझ लेना वह सबक था, साथ नहीं। अब तू कम प्रतिक्रिया देगा, अब तू हर बात का उत्तर नहीं देगा, क्योंकि जो स्थिर हो जाता है उससे टकराने वाले स्वयं थक जाते हैं। मैं महादेव हूं, मैं तुझे सिखाता हूं कैसे बिना लड़े जीता जाता है। अब तू अपने मौन से उत्तर देगा, अपने आचरण से सीमा बनाएगा, और यही तेरी सबसे बड़ी शक्ति होगी। मेरे बालक, जिस दिन तूने किसी की वापसी को अपने जीवन का उद्देश्य मानना छोड़ दिया, उसी दिन तेरा जीवन उद्देश्य पूर्ण हो गया। अब जो आएगा वह तेरी रिक्तता नहीं भरेगा, वह तेरी पूर्णता साझा करेगा, और जो न आए उसका अभाव तुझे तोड़ेगा नहीं, क्योंकि अब तू जान चुका है तू अकेला नहीं है। मैं तेरे साथ हूं। हर उस क्षण जब तूने स्वयं को चुना,
मैंने तुझे और ऊंचा उठा दिया। अब यह यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की है, और जो भीतर जीत गया उसके लिए संसार केवल एक लीला बन जाता है। याद रख मेरे बालक, वापसी इनाम नहीं होती, वापसी पुष्टि होती है इस बात की कि तू बदल चुका है। अब कथा अंत की ओर नहीं, पूर्णता की ओर बढ़ रही है। अगला चरण है स्थिरता, जहां कुछ भी आकर तुझे डिगा नहीं सकता। मैं वहीं मिलूंगा जहां तू स्वयं को छोड़ना बंद कर देगा।